जी तो नमस्कार। आज हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे सती के गाने खुश बंदियां नू की अगली दो लाइनों को। इसमें हमें पता चलेगा कि किस तरह से स्मार्टफोन ने हमारी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। जदों सिख लिया हर पल मानना उदों ही, छोटे मोटे दुखा नू भी आजू टालना उदों ही। ये कहना चाहते हैं कि अगर आपने जिंदगी का हर पल जीना सीख लिया तो आप छोटे मोटे दुखों से वैसे ही दूर हो जाओगे। अब देखो, जब हमारे जिंदगी के सबसे ज्यादा खुशगवार पल जो हैं वो घटित हो रहे होते हैं तो उस समय कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने स्मार्टफोन में घुसे पड़े रहते हैं और वो स्क्रॉल करते रहते हैं, रीलें ऊपर 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 देखते रहते हैं। और वो खुशी के पल जो उनकी जिंदगी में उस समय घटित हो रहे थे उनको जीने की बजाय वो अपना सारा ध्यान जो है वो दूसरी जगह पे लगा देते हैं, एक वर्चुअल वर्ल्ड में लगा देते हैं। तो उससे फिर होता क्या है, उससे होता ये है कि वो खुशी के पल उनके हाथ से निकल जाते हैं एक तरीके से। अब इसकी जो अगली लाइन है कि छोटे मोटे दुखा नु भी आजू टालना उदों ही, वो इससे जुड़ी हुई है कि अगर आपने अपनी खुशी के पल जो है वो पूरे जी लिए तो छोटे मोटे दुख तो आप वैसे ही टाल दोगे, वो उसकी आप परवाही नहीं करोगे और निकल जाओगे उसमें से। कैसे निकल जाओगे? देखो, आज जो लाइफस्टाइल चल रहा है उसमें सबसे ज्यादा बड़े बड़े जो दुख इंसान अपने दिल के ऊपर लेके बैठा है वो आ रहे हैं आपके स्मार्टफोन से। आपके वहां पे खुशी के पल चल रहे हैं जिनको आपको जीना है, एंजॉय करना है, और आप वहां पे फोन में घुस के क्या देख रहे हो कि आपका फलाना फलाना दोस्त जो है वो छुट्टी लेके जी स्विट्जरलैंड घूम रहा है, उसकी फोटोएं देख रहे हो आप वहां पे स्क्रॉल करते हुए। और दूसरा बंदा जो है वो कहीं मलेशिया घूमने चला गया तो आप उसकी फोटोएं देख रहे हो। उसकी फोटोएं देखने के बाद आपके ऊपर सोशल प्रेशर आता है दिमाग के ऊपर, और आप क्या करते हो कि लोन लेके आप चले जाते हो छुट्टी मनाने उनके पीछे पीछे। ठीक है, तो आप जो वहां पे छुट्टी मना रहे हो आप उसको कभी इंजॉय नहीं कर पाओगे क्योंकि आप तो खुद लोन लेके गए हो वहां पे। तो ऐसी मुसीबतें हैं, उनसे आप टल जाओगे, वो आपकी जिंदगी में आएंगी नहीं अगर आप जो है वो इस फोन का पीछा छोड़ के अपनी जो जिंदगी है उसको एंजॉय करना शुरू करोगे और जीना शुरू करोगे। एक और फोन से रिलेटेड एग्जांपल हम देखेंगे कि कुछ लोग हैं जो ऐसे फोन के ऊपर रीलें देखते हैं, वहां पे शादियों वाली रीलें आती है कि कैसी कैसी शादियां जो हैं वो बड़े बड़े बंदे करा रहे हैं, और उन तस्वीरों से इंस्पायर होके उन फोटोओं को एक तरीके से अपनी जिंदगी के ऊपर रेप्लिकेट करने के लिए वो लोग वैसी वैसी शादियां कराने चल पड़े हैं। देखो, जब मैं कॉलेज में था तो मैं सोचता था कि ये जो इतना खर्चा करते हैं शादियों के ऊपर लोग, जब हमारी जनरेशन आएगी तो ये बिल्कुल जायज खर्चा करेगी और ये चीजों को बिल्कुल साइड में कर देगी। लेकिन अब जो मैं देखता हूँ कि इन्होंने तो पूरा बर्बाद होने का ही प्लान बना लिया है। इंस्टाग्राम के ऊपर देख देख के सिर्फ वो फोटोएं रेप्लिकेट करने के लिए कुछ लोग अपनी सारी जिंदगी की कमाई अपनी शादी के ऊपर ही लगा देते हैं। तो मतलब ये तो बिल्कुल ही एक तरीके का पागलपन है, और फोमो के चक्कर में आपने देखो अपना कितना बड़ा नुकसान कर लिया है। तो अगर आपने वो रीलें नहीं देखी होती जो इंस्टाग्राम के ऊपर आती हैं दूसरे लोगों की शादियों की, तो फिर आपको ऐसा ऐसा फोमो भी नहीं होता। दूसरी तरफ देखो आपको मिलता क्या, आपने जो पल अपने जो थे, जो सबसे ज्यादा बढ़िया पल थे जिंदगी के, खुशी के जो पल थे वो आपने इंजॉय करने थे, उसकी बनस्पत आप इस चक्कर में पड़ गए हो बर्बाद होने के चक्कर में। तो ये रास्ता जो है ये खुशी का रास्ता बिल्कुल नहीं है, ये आपको बर्बादी की तरफ ही लेके जा रहा है। तो आपको खुशी के जो पल आपके हिस्से आए हैं उनको पूरा एंजॉय करना चाहिए और कम से कम स्मार्टफोन यूज करना चाहिए, और ऐसी ऐसी चीजें तो बिल्कुल भी नहीं देखनी चाहिए। देखो, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिंदगी में जिनका अगर बंदे को ना ही पता चले तभी बढ़िया है। तो ये वीडियो को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और बाकी का जो गाना है वो हम धीरे धीरे करके डिकोड करेंगे। आपको कैसा लगा आप बताएं। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और हम मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।